हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं द डिटेक्टिव टुडे। चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया, जबकि एक आम नागरिक की मौत हुई है। मुठभेड़ स्थल से ही एक ऐसी वीडियो व तस्वीर भी सामने आई है जिसने सबके दिल को छू लिया है। एएनआई द्वारा जारी वीडियो में दिख रहा है कि आतंकी हमले के बीच एक 3 साल का मासूम रोते हुए सेना की गाड़ी से जा रहा है। वहीं एक तस्वीर में एक जवान की आतंकियों की गोली से बचाने के लिए एक बच्चे को हाथ में लेकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। राज्य में हत्या की जितनी भी वारदातें होती हैं, उनमें से करीब 40% मामलों में लाइसेंसी हथियारों का उपयोग होता है। इसके अलावा वर्चस्व को लेकर होने वाली फायरिंग में भी लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल बड़ी संख्या में हो रहा है। हत्या की वारदातों को लेकर पुलिस महकमा और गृह विभाग की आंतरिक समीक्षा में यह बात सामने आई है। जिला स्तर पर भी इस तरह का आकलन किया गया है। देश में आज से अनलॉक 2.0 शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या लगभग 6 लाख के करीब पहुंच गई है। जनवरी के अंत में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद अब यह 6वां महीना जून है जिसमें कोरोना मामलों का आना जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या लगभग 5,85,493 हो गई है। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति सबर समुदाय के लोग सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्राकृतिक सुंदरता के बीच दलमा की तराई स्थित गोबर घुसी पंचायत के रानी झरना गांव में 8 सबर परिवार के लोग आदिकाल से रहते आ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं से वंचित इस गाँव में बीते 7 माह में बीमारी से 5 लोग की मौत हो गई है। इनमें से 3 एक ही परिवार के थे। भारत से सीमा विवाद के बीच नेपाल में राजनीतिक जंग तेज हो गई है। सरकार में शामिल सहयोगियों ने भी प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार के सहयोगी और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ओली के खिलाफ बगावत की कि जंग छेड़ते हुए उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा। प्रचंड ने कहा कि ओली गठबंधन सरकार का विश्वास खो चुके हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही लगातार मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हाल ही में फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि फांसी लगाने की वजह से ही सुशांत की मौत हुई थी। अब सुशांत की विस्तृत रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट में उनकी मौत को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है। भारत के द्वारा चीन की कई मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने के बाद अमेरिका ने भी बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका में चीन की 2 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। अमेरिका ने सुरक्षा के लिए खतरा बताकर दिग्गज चीनी टैंक कंपनी हुआवे और जेटटीक पर अमेरिका में कारोबार करने से बैन लगा दिया है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने मंगलवार को 5 की वोटिंग के आधार पर इन कंपनियों को खतरनाक बताया है। भारत चीन के बीच लड़ाई अब एलएसी के साथ ही आर्थिक मोर्चे तक आ चुकी है और इस लड़ाई की शुरुआत हुई टिकटॉक, शेयरिट और कैम स्कैनर और जैसे 59 चीनी ऐप पर भारत ने पाबंदी लगाकर चीनी ऐप पर प्रतिबंध से चीन को भले ही बहुत तगड़ी आर्थिक चोट न पहुंचे, लेकिन इससे चीन की उन इंटरनेट कंपनियों को बड़ा झटका लगा जो आने वाले दिनों में दुनिया पर राज करने की कोशिश में जुटे थे। 1 जुलाई से देश में अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो गई है। इस अनलॉक 2.0 में आपको कई प्रकार की ढील भी दी जा रही है। तो लॉकडाउन के दौरान दी गई तमाम सुविधाओं को समाप्त भी कर दिया जाएगा। जिन सुविधाओं की आखिरी तारीख सरकार की ओर से 30 जून तय की गई थी, वह डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। अब आज से बैंकिंग से लेकर कई सेक्टरों में लागू नियमों को बदलकर दोबारा पटरी पर लाया जा रहा है, जो आपके लॉकडाउन वाले लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदल देंगे। लॉकडाउन के बीच आईआरसीटीसी ने 560 सुपरवाइजरों को हटाने का फैसला किया है। ये सभी सुपरवाइजर आईआरसीटीसी के कैटरिंग और पर्यटन में काम कर रहे थे। आईआरसीटीसी ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में इन लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जा रहा है।